अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू। लेसन का नाम है इसार का जज्बा। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 52। शिवा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं मगरूर और बद दिमाग भी थे। शिवा के जो अपने बच्चे थे वो क्या थे, उनकी तरबियत अच्छी तरह नहीं हुई तो वो आवारा बन गए और बद दिमाग बन गए। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। उनका दिमाग जो है वो पढ़ने की तरफ ज़्यादा नहीं था, इसलिए उनके बाप ने अदनान ने उनको अपने साथ कारोबार में रखा। मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले बला व्यापार में क्यों कर सुर्ख रूह होते। वहाँ तो पिता पिता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तन्हा सारा काम चला लेता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही उनका दिवाला पड़ गया। किनका दिवाला पड़ गया? अदनान का, क्योंकि अदनान ने अपने बच्चों को जब रखा इस फैक्ट्री में, वहाँ पे भी वो काम नहीं कर पाए। तो जो उनके वो हिस्सेदार थे अदनान के, तो उन्होंने वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर कब्जा कर लिया। अब अदनान अदनान गरीबी की तरफ आ गया। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बन कर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब इसके जिंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि उसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मैसर न थी। अब जब अदनान को मुसीबत आई, इसको सिर्फ दौलत की मुसीबत ही नहीं आई, दौलत ही नहीं चली गई, बल्कि इसके जो गुर्दे हैं वो भी खराब हो गए हैं। अब इसको कम से कम एक गुर्दा तो चेंज करना है। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती? आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कुफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें जैन से की गई नाइंसाफी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा है। अब जो इनके 2 बच्चे थे, आवारा बच्चे थे, वो तो अदनान को कंगाल करके पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन जो शीबा थी वो तो उनकी बीवी थी, उनको तो अपने शौहर के पास बैठना ही था। वो अपने शौहर के पास बैठी थी। अब ये दोनों पछता रहे हैं कि हमने जैन के साथ क्या नाइंसाफी की है, इसलिए हमें वही सज़ा मिल रहा है। जैन जब घर से निकला तो उसे ये मालूम न था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उसे मंजिल की तरफ खींचता गया। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के जरिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था।
جب زین گھر سے نکلا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور چلا گیا اور ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ اپنی محنت، اپنی لگن کی وجہ سے وہ جنرل مینیجر کی پوسٹ پہ فائز ہوا۔ اب ان کی شادی بھی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی، ان کا داماد بنا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ ایک دن عدنان زین جو ہیں وہ اپنے گھر میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ان کی نظر ایک اشتہار پر پڑی جس میں لکھا تھا کہ گردے کی عطیہ دیجیے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ نہیں ملتا تھا، اب تو عطیہ دینے کے طور پر کون دیتا؟ زین جلدی اٹھا اپنے سیکرٹری کے ساتھ اور روانہ ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ کون سسکیاں بھرتا رہا؟ عدنان۔ یہ زین کون؟ زین